अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैं सुबह-सुबह करवा रही हूँ नाश्ता। अब्दुल की ना आजकल थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हुई है। जैसे ही छुट्टियाँ हुई हैं, वैसे ही अब्दुल की तबीयत ख़राब हो गई है। अब्दुल का गला ख़राब है, बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है। बस नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम ऐसी बीमारी है कि एक को लग जाए ना, तो फिर जब तक पूरे घर को नहीं लगेगी ना, तब तक उसने ना पीछा ही नहीं छोड़ना। तो पता नहीं कहीं स्कूल से ही अब्दुल को ये वायरस लगा है, उसकी वजह से अब्दुल को इतनी ज़्यादा खाँसी आ रही है। तो मैंने कहा इसको जल्दी-जल्दी से नाश्ता करवा के ना फिर इसको मेडिसिन देते हैं ताकि इसको जल्दी फ़र्क पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, दरवाज़ा खोलो। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज। खोल ना, बाबा बाहर है। जा रहे हैं जी ग्रोसरी। तो मेरे बाहर आए हैं तो हम ग्रोसरी लेके आने लगे हैं। ये देखिए आपको ये ले जाना, ये ले जाना। वो देखिए कबूतर कैसे उड़ रहे हैं। ये मैं आपको अपनी मिर्चें दिखाऊं। इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हो गई हैं, आज मैंने इसको उतारना है। ये देखिए, ये मिर्च है, ये मिर्च है हालोपिनो, ये भी लग गई है और ये भी लग गई है। इधर टमाटर भी लगे हुए हैं। स्ट्रॉबेरियाँ लगती हैं एज़ यूजुअल। ये देखें, ये सारा बनी खा जाता है जब भी उसको टाइम मिलता है। नीचे लगी थी, वो सारी खा गया। ये देखें यहाँ से, ये आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ से खा गया है। ये देखें, खा जाता है वो सारी। और ये देखें यहाँ पे टमाटर भी लगे हुए हैं हमारे। ये देखें, ये टमाटर लग गए हैं, अभी छोटे छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं। नीचे भी हैं, इधर भी हैं। वो देखें मेरे हस्बैंड ना, वो लेके आए हैं। कहता आपको याद नहीं है? मैं कह रहा था मुझे याद है। मैं ले जा रहा हूँ, तो वो ले आ। उसमें है तरबूज। हाँ, तबरूज है जी, तबरूज, तबरूज, तरबूज। अंडे हैं, तरबूज है, और वो एसी लग रहा है, मेरी नंद का एसी लग रहा है। ये देखें जी, तरबूज निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये अब्दुल ने फ़्लावर जो हैं ये मेरे लिए मंगवाए हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये फ़्लावर किस लिए अब्दुल ने मेरे लिए मंगवाए थे। वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है बाहर का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे ज़्यादा गर्म हवा नहीं चलती। इधर भी देखें वेदर कितना ज़बरदस्त आज का वेदर है, घूमने फिरने वाला है। तो अभी चलेंगे कहीं पे अब्दुल को लेके। छुट्टियाँ हो गई हैं, अब्दुल पानी लेके जा रहा है। तो ये यहाँ पर जी हस्बैंड मेरे ना थोड़ी सी ग्रॉसरी करके लाए थे। ग्रॉसरी नहीं, मेरे हस्बैंड ना अपना कोटा पूरा करके लेके आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ये सैलड के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आजकल आपको पता है कि छलियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आई हुई हैं। वैसे तो साला साल की यहाँ पर ये छलियाँ मिलती हैं, लेकिन गर्मियों में ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती हैं। तो इसलिए ना मेरे हस्बैंड ये लाजमी छलियाँ लेके आते हैं, और साथ ही साथ ये बेगल पर लगाने के लिए क्रीम चीज़ भी लेके आए थे, क्योंकि आजकल अब्दुल ने ना सुबह सुबह बेगल के साथ ये क्रीम चीज़ खानी होती है। जब से अब्दुल ने डंकी डोनट से क्रीम चीज़ बेगल खाया है ना, अब्दुल तो इसका दीवाना ही हो गया है, और बस कहेगा कि आजकल सुबह नाश्ते में ना रोज़ मुझे बेगल क्रीम चीज़ मिले। तो खैर यहाँ पर ये जो मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी लेके आए थे हल्की फुल्की सी, मैंने कहा सबसे पहले इसको साइड पे रखते हैं, फिर कोई और काम करते हैं। तो यहाँ पर ये है जी वेजी क्रीम चीज़ जो बेगल वगैरह पे लगा के खाते हैं। उस दिन हम लेके आए थे बेगल शॉप से, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ना ये वेजी लाजमी लेके आना, सुबह सुबह ब्रेड के ऊपर भी लगा के खाएं ना, तो बहुत मज़े की लगती है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ये दो लेके आए थे, एक बिल्कुल प्लेन थी और एक थी वेजी, क्योंकि अब्दुल प्लेन खाता है और मुझे जो है ना वो वेजी पसंद है। उसमें हल्की हल्की सी वेजिटेबल होती हैं और सॉल्टेड होती है, बहुत ही मज़े की ये क्रीम चीज़ होती है। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी उतार के ना अब मैं अपने हस्बैंड के लिए काट रही हूँ सैलड, क्योंकि सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर खाने से पहले ना मेरे हस्बैंड ने ये सैलड लाजमी खाना होता है। और वैसे भी आपको पता है कि डॉक्टर आजकल लाजमी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके साथ या उससे पहले सैलड लाजमी खाएं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
और यहाँ पर आज आपको ना पेट कम करने का एक तरीका मैं भी बताती हूँ कि जब भी आप खाना खाएं उससे पहले ना आपने 2-3 टमाटर लेकर उसके ऊपर नमक मिर्च और लेमन डाल के ना वो खा लेना है। और आपने ना ये हर खाने से पहले करना है कि 2-3 टमाटर लाजमी खाने हैं नमक मिर्च और लेमन डालकर। इससे आपका जो पेट है ना वो चंद ही दिनों में अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिनके पेट ख़ास तौर पर बड़े बड़े हैं। और आपको पता है कि जब पेट बड़े हों ना तो कपड़े पहने हुए भी ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये पेट कम करने का ना आसान तरीका है, ये मैंने ख़ुद भी आज़मा के देखा है कि जब मैं 1 हफ़्ता इस तरह करती हूँ ना कि डेली हर खाने से पहले टमाटर खाती हूँ तो मेरा पेट अच्छा ख़ासा जो है ना वो कम हो जाता है। तो आप भी इस तरह से करके देखें, आपको भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैंने किसी पार्टी वग़ैरह पे जाना होता है ना तो 1 हफ़्ता पहले ही ना मैं ये काम शुरू कर देती हूँ कि मैं टमाटर खाने शुरू कर देती हूँ हर खाने से पहले। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपको पता है कि रेगुलर तो हम कभी भी नहीं हो सकते, 4-5 दिन हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या इस तरह की डाइट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर उसी मुर्गन खानों पे आ जाते हैं कि पराठे खा लिए या फ्राइज़ खा लिए, बर्गर खा लिए। तो फिर आपको पता है कि पेट जो है हमारा या वज़न हमारा कम होने का नाम नहीं लेता। और अगर आपने किसी पार्टी वग़ैरह पे जाना हो या इस तरह कोई शादी वग़ैरह का इवेंट आने वाला हो तो आप उससे पहले ना ये काम करके देखें तो बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ता है। ये मैं तरीका आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ है कि ये मैं अक्सर औक़ात ना ख़ुद भी ऐसे ही करती हूँ। और फिर जब मैं इस तरह की डाइट करती हूँ टमाटर खाने की, उन दिनों में मैं मीठा भी बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मीठा खाने से बहुत ज़्यादा आपका वेट जो है ना वो गेन होता है और फिर तो हमारा वेट ऐसे होता है कि जैसे ना हवा के घोड़े पे सवार हो गया है और बस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कम होने का फिर नाम ही नहीं लेता। और फिर जब हम लोग डाइट की तरफ आते हैं तो फिर हमें बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए हफ्ते में ना 1-2 दफ़ा जो है मैं लाज़मी डाइट इस तरह की करती हूँ ताकि जो वेट है ना वो बैलेंस रहे, क्योंकि आपको पता है कि हर खाने के बाद तो हमें मीठे की क्रेविंग होती है और मीठा हम छोड़ नहीं सकते और डाइट भी हम जो है वो रेगुलर नहीं कर सकते। तो इसलिए हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाज़मी अपनी डाइट को ना कंट्रोल किया करें। तो खैर यहाँ पर अब मैं बना रही थी खाना। खाने में मैं आज बना रही हूँ मटर पुलाव। आप भी कहते होंगे कि बाजी अभी जो है डाइट की बातें कर रही थी और अभी यहाँ पर ना साथ ही मटर पुलाव बना रही हैं। भाई हम देसी लोग हैं, डाइट करने का कह तो देते हैं लेकिन ऐसे खानों के बगैर ना हमारा गुजारा ही नहीं होता। तो इसलिए मैं जब भी ऐसा खाना खाती हूँ ना उससे पहले मैं सैलड या टमाटर जो है ना नमक मिर्च डाल के और लेमन डाल के लाजमी खाती हूँ ताकि डाइट जो है ना वो बैलेंस रहे। तो खैर यहाँ पर अब मैं धोने लग गई थी साथ साथ बर्तन, क्योंकि ये काम जब हम खाना बनाते हुए साथ साथ करते जाए ना तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। वरना तो आपको पता है कि बर्तनों में इतनी बरकत है कि बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, हर वक्त सिंक हमारा फुल होता है। तो आजकल ना बर्तन धोने के लिए मैं ये सोप जो है ये यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे हाथों पे ना एलर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, वरना दूसरे सोप से ना मेरे हाथों पे एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये वाला सोप ना मुझे मेरी नंद ने दिया था क्योंकि उनके हाथों पे भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन धो धो के एलर्जी हो गई थी। तो जब से उन्होंने ये वाला सोप यूज़ करना शुरू किया है ना तो उनके हाथों पे भी एलर्जी ख़त्म हो गई है। तो जब से मैंने शुरू किया है बर्तन धोना इस सोप से तो मेरे हाथों पे भी ना एलर्जी काफ़ी कम हो गई है। तो बस यहाँ पर आपको पता है कि सोप में उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाई होती हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर मटर पुलाव मेरा बन गया था और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी दही भल्ले, क्योंकि आपको पता है कि मटर पुलाव बना हो और दही भल्ले ना साथ हो तो फिर पुलाव कोई भी हो, चाहे मटर पुलाव हो, चिकन पुलाव हो, तो उसका ना मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा चलें साथ जल्दी जल्दी से दही भल्ले भी बना लेते हैं। और चावल बनाते बनाते ही ना यहाँ पर वेजिटेबल भी सारी मैंने काट ली थी, टमाटर, प्याज, आलू और साथ में इसमें मैंने उबले हुए थोड़े से चने डाल दिए थे क्योंकि चने दही भल्ले में ना बहुत मज़े के लगते हैं। और इधर मैंने दही में सारे स्पाइसेस डाल दिए थे और साथ में ग्रीन चटनी और थोड़ी सी मैंने इसमें ना ये खट्टी मीठी सॉस मेरे पास पड़ी हुई थी, ये भी मैंने डाल दी थी
क्योंकि आजकल ना बस इमली की चटनी मेरी ख़त्म हो गई हुई है और बनाने का ना मुझे बस टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलें आज यही चटनी डाल देते हैं और साथ में इसमें मैंने ये दही बल्लों में से जो मसाला निकलता है वो डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लिया है। और इधर मैंने बूंदी भी जो है वो पानी में भिगो के रखी हुई थी, वो भी अच्छी तरह से सोख हो गई है। तो मैंने कहा चलें इसको भी डाल देते हैं। आज बूंदी जो है ये मैंने गोल वाली यूज़ की है। आज मैंने वो भलियाँ टाइप जो बूंदी होती है ना वो इसमें नहीं डाली। बस मैं जब भी दही भल्ले बनाती हूँ ना कभी वो वाली बूंदी डाल लेती हूँ और कभी ये वाली बूंदी डाल लेती हूँ, तो इससे दही भल्ले जो है ना वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने दही में स्पाइसेस डाले थे वो डाल दिए हैं। तो देखिए हमारे जो दही भल्ले हैं ना वो कितने मज़े के बने हैं। दही भल्ले बनाते बनाते ना बस पाकिस्तान याद आ जाता है। पाकिस्तान में जब भी हमने बाज़ार जाना ना शॉपिंग के लिए तो वहाँ से दही भल्ले लाजमी खा के आने होते थे, क्योंकि आपको पता है बाज़ार के दही भल्लों का ना अपना ही मज़ा होता है। जो उसके साथ वो खट्टी मीठी चटनियाँ देते हैं और साथ में उन्होंने सैलड वो मूलियाँ बारीक बारीक काट के, प्याज तो खैर मुझे पसंद नहीं है, प्याज तो मैं नहीं खाया करती थी, लेकिन मूलियाँ ज़रूर डाल के खाती थी दही भल्लों पे, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो खैर परदेश में बैठे हुए जब भी हम इस तरह की चीज़ें घरों में बनाते हैं ना तो अपने वतन की याद तो आती ही आती है। क्योंकि हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, जो खाने हमारे अपने मुल्क के हैं ना वो कहीं भी नहीं मिलते। तो खैर यहाँ पर देखें जी दही भल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने भल्ले भी डाल दिए हैं और साथ ऊपर मैंने छिड़क दिया है इसके ऊपर मसाला धनिया, और साथ इस तरह से इमली की चटनी हो या कोई भी चटनी आपके पास पड़ी हो ना तो आप दही भल्लों के ऊपर डाल दें। तो देखें क्या हमारे बाज़ार वाले दही भल्ले बनते हैं। तो यहाँ पर जी जैसे ही खाना बना के मैं फ़ारिग हुई तो साथ ही मेरी नंदों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, क्योंकि आज है मेरी बर्थडे। और यहाँ पर ना मेरी नंदों ने आज मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज उन्होंने आना है। तो बस आज उन्होंने अचानक से आके ना मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और साथ ही साथ जो मेरी नंदें हज करके आई थीं वो साथ में तबरक भी देने आई थी, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस आज तो मेरी खुशी की ना इंतहा ही नहीं थी जब उन्होंने मुझे अचानक से आके ना ये बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब हम आए हैं यहाँ पर 5 बिलो। अब्दुल ने यहाँ से पता नहीं क्या क्या लेना है। क्या क्या लेना आपने? अच्छा स्पीकर भी लेना है इसने अपने उसके लिए कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे ये वाली बॉलें कौन सी हैं? अरे अल्लाह बहुत खांसी आ रही है, इसलिए कह रही थी आपसे भागो नहीं। ये स्पीकर इधर है, ये देखो वायरलेस स्पीकर, ये वाले स्पीकर है या और है कोई? ये भी स्पीकर है आई थिंक। ये देखो लुक, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ये भी स्पीकर है। मम्मा रिलैक्स करना मम्मा रिलैक्स करना। तो यहाँ पर ये देखें बच्चों की इतनी चीज़ों की वैरायटी होती है ना 5 बिलो पे बच्चे यहाँ पर आके ना बिल्कुल पागल हो जाते हैं। बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आती कि बच्चों ने क्या लेना है। इतनी ज़्यादा बच्चों की यहाँ पर वैरायटी होती है चीज़ों की। ये हेडफोन है, बट इसके अंदर होएगा क्या स्पीकर? बेटा ठहरो मैं निकाल के देती हूँ, उनका फाड़ना ना। अब यहाँ पर ना अब्दुल देख रहा था अपने कंप्यूटर पे लगाने के लिए स्पीकर, और मैं यहाँ पर अब्दुल से हंस रही थी कि अब अपने कंप्यूटर पे आपने ये स्पीकर लगा के ना बस घर में ना बाजे बजाने शुरू कर देने हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो बच्चों ने सर तो खाना ही खाना है। बच्चे यहाँ पर जी हर चीज़ खोल के चेक करके लेते हैं। ये भी स्पीकर है, ये वाला, ये मुझे अच्छा लग रहा है। 30 का कोई बात नहीं, $30 का है। वो 25 का है वो वाला, ये $10 का है। नहीं लेना, इनके पास नहीं है। बस वही है, ये नहीं लेना। मैं क्या स्कूल से आके लेते हैं, हम स्कूल से नहीं, स्कूल तो खत्म हो गया। चलो मम्मा 10 more टॉवल अच्छे है दे, मम्मा 10 more minute। टॉवल अच्छे है, चलो मम्मा 10 minutes रह गए, चलो।
हेडफोन्स वो कितने है? ये ले, वो वहीं पे रखा है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे फाइव बिलो में, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। इसके बाबा ने इसको ना 10 मिनट्स दिए थे कि 10 मिनट्स में आपने ना चीज़ जो भी लेनी है ना लेके बाहर आ जानी है, इसलिए ये भाग रहा है कि मेरे 10 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, मैंने भागना है। बच्चों को टाइम लिमिट दी हुई है कि आपने इतने मिनट में वापस आना है। ये देखें, अब हम जा रहे हैं जी घर। अब्दुल ने ये लिया है स्पीकर, हेडफोन, अब घर जाके चलाएगा। तो चलें, इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।